उसमें कोई साया है। उन्होंने उस समय इस बात को हंसी में उड़ा दिया। जैसे ही वे रूम में गए उनको नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों से इसमें कोई रहने नहीं आया। उन्होंने ज़्यादा नहीं सोचा। अब विवेक अपनी बहन राधा के लिए काउंटर से फीवर की टैबलेट लेने गया। होटल के काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। विवेक ने सोचा अनुष्का और उसकी बहन दोनों बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो देखता है कि उसकी बहन के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसने राधा से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी अनुष्का वॉशरूम से आई। विवेक घबरा गया। अगर अनुष्का वॉशरूम में थी तो राधा किससे बात कर रही थी। विवेक ने राधा को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब राधा और अनुष्का दोनों बेड पर सो गए और विवेक सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई करने के लिए आया तो विवेक की नींद खुल गई और देखा कि राधा की मौत हो चुकी थी और अनुष्का भी बेहोश पड़ी थी। विवेक भी यह देखकर जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर सहित सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। राधा तो मर चुकी थी, पर अनुष्का को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही अनुष्का को होश आया तो उसके पीछे विवेक की बहन राधा की आत्मा थी, जो उससे बोल रही थी, तुमने मुझे मार डाला, तुमने मुझे मार डाला। यह कहकर वो गायब हो गई। अनुष्का काफ़ी बुरी तरह से डर गई थी।